हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों वेक्टर को डिस्कस किया था। आज हम वेक्टर को कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर्स में हमने ये बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं जो वेक्टर्स के अंदर यूज होंगी। एक तो बच्चों हमने इक्वल वेक्टर को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल वेक्टर्स उनको बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड। अगर हम बोलते दो वेक्टर इक्वल है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है। और नेगेटिव को हमने ऐसे बोला था कि जैसे एक वेक्टर ऐसे है बच्चों, ए वेक्टर, और मैंने बोला बी वेक्टर ऐसे है। ये देखिए आप बी वेक्टर, तो आप देखो ए और बी वेक्टर दोनों बराबर है पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन जो है बी वेक्टर की वो किसके बराबर है? माइनस ऑफ ए वेक्टर। मतलब इनको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर। फिर हमने यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। अगर कोई भी वेक्टर गिवन है हमारे पास, ए वेक्टर, ये गिवन है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर ए वेक्टर गिवन है आपका, तो पहले तो हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया था। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बताया था मैंने? आई कंपोनेंट का स्क्वायर मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट बच्चों? और यूनिट वेक्टर को मैंने कहा था किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, लाइक दिस वन। अब ए वेक्टर तो आपके पास है ही बच्चों, कितना है? ए वेक्टर कितना है बोलो? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस बच्चों ए जेड के कैप, और डिवाइड करो ए के मैग्नीट्यूड से। कितना ए का मैग्नीट्यूड? आई कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट। ये तीनों चीजें हमने डिस्कस की थी वेक्टर्स में। अब मैं और कुछ डेफिनेशंस वेक्टर की डिस्कस करते हैं, लाइक कोइनिशियल वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स बच्चों। अब आप देखिए इक्वल नेगेटिव यूनिट वेक्टर हमने डिस्कस किया था। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर वेक्टर्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर्स बच्चों, ये वो वेक्टर्स होते हैं जो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। जैसे मैंने आपको बोलूं एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर, और बी वेक्टर ऐसे है। मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल है चाहे अनइक्वल है, बट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, जैसे ए वेक्टर ऐसे है आपके पास और बच्चों बी वेक्टर ऐसे है, दे आर आल्सो कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है, पैरेलल टू, ये पैरेलल ये एंटी पैरेलल, मतलब लाइंस कोलिनियर। देखो कॉमन लीनियर वो वेक्टर्स जो पैरेलल लाइंस में है, चाहे वो कैसे, ये पैरेलल हो गया, ये एंटी पैरेलल, बट दोनों के दोनों क्या है बच्चों? पैरेलल तो है ना, दैट इज कोलिनियर वेक्टर्स। हम कोलिनियर वेक्टर्स किसको बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर वेक्टर? बच्चों वो वेक्टर जिनको हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? और इनकी कंडीशन होती है इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो सकता है, बट अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे मैं आपको बोल दूं बच्चों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, भाई ये कोलिनियर है, तो क्या हो सकता है? थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 डिग्री, और या कितनी हो सकती है बच्चों? इनमें थीटा कितना है? 0, और इनमें कितना है? 180। तो कोलिनियर वेक्टर्स में दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया? तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। बट न्यूमेरिकल्स कोलिनियर पे कैसे आएगा? मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको बोल देता हूं बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल a1 i कैप, राइट, प्लस a2 j कैप प्लस बच्चों a3 k कैप।
ये ए वेक्टर दिया मैंने आप लोगों को। अब मैंने कहा बच्चों बी वेक्टर ये है क्या, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस बच्चों b3 k कैप। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया बच्चों कि ए वेक्टर दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, तो ए और बी कोलिनियर होंगे। मैंने बोला शो दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, यस और नो। तो बच्चों क्या कंडीशन होती है कोलिनियर वेक्टर्स की? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स? कंपोनेंट्स a1 by a2 is a1 by b1 इक्वल टू क्या आएगा, a2 by b2 and next one is equal to a3 by b3 and these are equal to magnitude of a vector and magnitude of b vector। मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स, तो ये वो वेक्टर्स है जो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उनका मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल है चाहे अनइक्वल है, बट हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का मतलब या तो हमने दो वेक्टर को ऐसे ड्रॉप कर दिया तो दोनों का मैग्नीट्यूड देखेंगे। मैग्नीट्यूड मींस लेंथ ऑफ द एरोहेड। इस एरोहेड की लेंथ ज्यादा है, इस एरोहेड की लेंथ कम है, तो मैग्नीट्यूड तो अनइक्वल हुआ बट डायरेक्शन तो सेम ही है ना। तो ए और बी अगर कोलिनियर हैं तो मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो सकता है, बट आप उनको हमेशा याद रखेंगे पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब उनके बीच का एंगल या तो बच्चों 0 डिग्री हो सकता है अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, और अगर एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दूं मैं और दूसरा वेक्टर अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं लाइक दिस वन, तो देखो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, या तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, बट ये जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। बट क्वेश्चन अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, डेफिनेशन थोड़ी यूज होगी। जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप एंड b वेक्टर इज गिवन बाय b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप। तो मैंने आपसे बोला बच्चों शो दैट दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। मैंने आपको बोला बच्चों ये वेक्टर कोलिनियर, ये प्रूव करो। तो आपको कंडीशन कैसे पता लगेगा कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है? तो इसकी क्या कंडीशन होती है, i को i कंपोनेंट से डिवाइड करो, a1 by b1, राइट, सेकंड a2 by b2, थर्ड a3 by b3, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। और बच्चों a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बता चुका मैं आपको, a i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, तो i कंपोनेंट a1 है तो हम इसको ax के लिए क्या पुट करें, a1 स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर a2 स्क्वायर, z कंपोनेंट k कंपोनेंट क्या है a3 का स्क्वायर, और बच्चों अंडर द रूट। a का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। और सिमिलरली b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर अंडर द रूट। तो हम b के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर अंडर द रूट। बच्चों दिस इज द कंडीशन व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मींस पैरेलल लाइंस, या तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ऐसे आएगा जो मैंने बताया। मैं इससे एग्जांपल देता हूं आपको। मैं लिख दूं बच्चों a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। फिर मैंने कहा b वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस, मैंने बच्चों इसको bj कैप लिख दिया और इसको लिख दिया 12k कैप। तो एग्जाम में ये पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b, b की किस वैल्यू के लिए these वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये पहला क्वेश्चन आता है इसमें, भाई b की किस वैल्यू के लिए ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है। तो मैंने आपको इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कंडीशन बताई पहले आपको। क्या कंडीशन बताया, i कंपोनेंट को डिवाइड करो, j कंपोनेंट को डिवाइड करो बोथ द वेक्टर्स पे,
के कंपोनेंट को डिवाइड करो और किसके बराबर होंगे, ए का मैग्नीट्यूड, ये तीनों a1 by b1, a2 by b2 एंड a3 by b3, ये तीनों किसके इक्वल होने चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में a1 by a2 कैसे लिखूं बताएं आप, देखो बोर्ड में बच्चों, दिस इक्वल टू a1 by 2 by 4, ठीक है भाई। नेक्स्ट बताइए a2 by b2, यहां पर 4 है बच्चों, एंड द कंपोनेंट ऑफ b along j, b, दिस इज b, एंड दिस इक्वल टू क्या आना चाहिए 6 by 12, 6 by 12, और ये किसके बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 36, 16 प्लस 4, a का मैग्नीट्यूड आ गया, b का मैग्नीट्यूड देखिए, a का मैग्नीट्यूड बच्चों आप कर सकते हैं दिस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दिस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दिस कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस बच्चों 36, कितना आ गया बच्चों 56 आ गया अंडर द रूट। a का मैग्नीट्यूड आ गया आपको, b का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप, कितना आएगा b का मैग्नीट्यूड 16 प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आएगा 12, 144 अंडर द रूट। तो ये कितना आ गया बच्चों 160 प्लस b स्क्वायर। अब आप देखिए b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, देखो 2 by 4, 4 by b एंड लास्ट वन इज 6 by 12, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। या तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लें या इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो 2b कितना आ गया बच्चों बोलो, 2b इज इक्वल टू 16, तो b आ गया बच्चों 8। पुट करके देखो, आप चेक करोगे ये चीज सही है गलत है। देखो a1 by a2 कितना आएगा 2 by 4, 1 by 2, b कितना है 8, 1 by 2 एंड 1 by 2। तो b की इस वैल्यू के लिए ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, और ये किसके बराबर होना चाहिए, मैंने बोला ये किसके इक्वल होना चाहिए, a का मैग्नीट्यूड अपॉन b का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड ऊपर देखो कितना है 56 अंडर द रूट, क्लियर। अपॉन देखिए बच्चों 160 प्लस b स्क्वायर, तो 160 में 64 और ऐड कर दें हम, कितना आ गया बच्चों रूट ऑफ कितना 4, 6, 6, 12, 2, ये आ गया बच्चों अंडर द रूट, पूरे पे लगा दूं 2, 2, 4, ठीक है। आप सोल्व करके देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। दिस 4 से देखो हो गया 1 by 4 अंडर द रूट 1 by 2। बच्चों दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कोलिनियर वेक्टर पे क्वेश्चन हुआ तो ये क्वेश्चन है, a का कंपोनेंट का रेशियो, j के कंपोनेंट का रेशियो और k के कंपोनेंट का रेशियो बराबर होगा, राइट। दिस इज अ कंडीशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट मैं वेक्टर की टाइप डिस्कस करता हूँ। यूनिट वेक्टर आप लोगों ने सीख लिया था, इसके बाद अब जो मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूँ वो यूनिट वेक्टर डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर मैंने बोला था जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। देखो बच्चों एक वेक्टर होता है कंकरेंट, जैसे हम फोर्स में कंकरेंट फोर्सेस होते हैं, इसी तरह हम कंकरेंट वेक्टर्स भी पढ़ते हैं। जैसे एक ही पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, हमने एक वेक्टर को ऐसे ड्रॉप कर दिया, एक वेक्टर को ऐसे ड्रॉप कर दिया, एक वेक्टर को ऐसे ड्रॉप कर दिया। इन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कंकरेंट वेक्टर्स। मतलब सारे के सारे वेक्टर्स, जैसे ए वेक्टर है बच्चों, दिस वन इज बी वेक्टर एंड दिस वन इज सी वेक्टर। तो ये कंकरेंट वेक्टर हम इनको क्यों बोल रहे हैं, वो वेक्टर्स जो सारे के सारे एक ही पॉइंट पे काम करेंगे, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट वेक्टर्स, राइट। इसी तरह होता है कोप्लेनर, जो जैसे ये बोर्ड हमारे एक प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, आप देखें इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं, जैसे एक वेक्टर को मैं ऐसे ड्रॉप कर दूं, एक वेक्टर ऐसे ड्रॉप कर दूं, एक वेक्टर को ऐसे ड्रॉप कर दूं, तो ये तो एक ही प्लेन में ना। इस तरह के जो वेक्टर होते हैं, जितने भी वेक्टर एक प्लेन के अंदर ड्रॉ करें हम, जैसे एक्स वाई प्लेन में ड्रॉप करते हैं, हम इसको एक्स वाई प्लेन मान सकते हैं। तो इन वेक्टर्स को, जैसे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, दे आर कोप्लेनर, जो एक प्लेन में हो।
बच्चों जो अब हमने पढ़ा है दीज आर टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ भाई दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। बच्चों बच्चे +1 कर लेते हैं, उनको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना नहीं आता। इसका रूल देखें आप लोग ना, देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल आप कैसे बताएंगे। मैं ये कहता हूं ए वेक्टर ये है, ठीक है, और बी वेक्टर ये है, राइट। मैंने कहा भाई बच्चों इनके बीच का एंगल बताइए, और मैंने एंगल दे दिया इनके बीच का, थीटा को मैंने मान लिया 45 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल आप लोगों ने बता दिया भाई इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 45। तो उसका रूल होता है दोनों के दोनों जो वेक्टर्स होते हैं ना वो कॉमन पॉइंट से ड्रॉप है। पहले तो ये देखो दोनों का, देखो टेल, इसका भी टेल और इसका भी टेल, एक यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, और इनके बीच का जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल तो यही हुआ ना, इस एंगल को बोलते हैं बच्चों एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे बच्चों को मैं यही डायग्राम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं इसको। जैसे एक वेक्टर बच्चों को मैंने कहा बच्चों ये है, और दूसरा वेक्टर मैंने बच्चे को दिया ये है। मैंने बोला बच्चों ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और मैंने इनके बीच का एंगल दे दिया बच्चे को 145 डिग्री या 150 डिग्री लिख देते हैं, चलो। तो मैंने कहा इनके बीच का एंगल बताना है, तो बच्चा तड़ाक से आंसर देगा सर 150। बच्चों दिस इज नॉट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम और उसी पॉइंट, कॉमन पॉइंट से होना चाहिए। अब आप देखें इस वेक्टर की डायरेक्शन देखो, इस वेक्टर की डायरेक्शन एक कॉमन पॉइंट से होनी चाहिए। तो ये वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस वेक्टर को आप यहां ड्रॉप करेंगे, दिस वन। अब आप देखो ये बी वेक्टर, तो इसको हमने क्या लिखा बी वेक्टर, इतना ही मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में ड्रॉप कर दिया। अब ए और बी के बीच का एंगल कौन सा हो गया, स्मॉलर एंगल कौन सा हो गया, ये तो हुआ। तो कितना एंगल हुआ, पूरा 180 है, तो एंगल कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री आ गया। रूल क्या कहता है, दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल निकालना है तो दोनों वेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट से ड्रॉप होने चाहिए सेम डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन क्या थी ये, इसकी डायरेक्शन क्या है ये। और देखो ये क्वेश्चन इसके ऊपर बताता हूं। जैसे एक वेक्टर में बच्चों ऐसे ड्रॉप कर दो, सपोज करो ये ड्रॉप किया, और एक वेक्टर को ऐसे ड्रॉप कर दिया मैंने ए इस डायरेक्शन, और मैंने कहा ये एंगल है ना ये 145 डिग्री है। अब एंगल बताइए, ये ए वेक्टर है और ये बच्चों बी वेक्टर है। अब एंगल नहीं पता, बच्चा आंसर देगा 145। बच्चों रोंग आंसर। आप, मैंने बोला दोनों वेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट से सेम डायरेक्शन में ड्रॉप करेंगे। अब आप देखो ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर ड्रॉप करेंगे, ए ये है, ये जिधर एरो है तो ये ए वेक्टर हो गया, ये लीजिए बच्चों। बी वेक्टर का डायरेक्शन देखो कौन सा है, ये रहा, इसको आगे बढ़ाइए, क्लियर। बी वेक्टर ऐसे हो गया हमारा, ए वेक्टर ऐसे हो गया, तो एंगल कौन सा हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, बराबर है कि नहीं है। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, सपोज करो ये ए वेक्टर जो हमने ऐसे बनाया, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, देखो ऐसे बना दिया। अब क्वेश्चन और चेंज हो गया, अब एंगल कितना हुआ आप देखेंगे। मैंने कहा ए वेक्टर तो ऐसे है, ए ये रहा, और बी वेक्टर ऐसे है, तो एंगल, और ये एंगल दे दिया 145 डिग्री, तो एंगल बताना है आपको। तो बच्चों ये वेक्टर तो इधर हो गया, ठीक है। अब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने चाहिए, बट ये तो इनवर्ड इस पॉइंट के ऊपर। तो हम क्या करें, इस पॉइंट को क्या करोगे बच्चों, आगे बढ़ाओ, तो एंगल कौन सा हो गया, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, तो एंगल ये हुआ कि नहीं हुआ, कितना आ गया 180 है, 145 ये है, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों 35। क्लियर। और देखो आप लोग, जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा ये वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर मैंने बता दिया बच्चों, ये मैंने लिख दिया -2a वेक्टर। तो बच्चों व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। अब आप देखो कॉमन पॉइंट से ड्रॉ कीजिए, ए वेक्टर ए ये हो गया, ये वेक्टर की डायरेक्शन किधर है -3/2a, तो बच्चों ए ये इधर डायरेक्शन में हो गया। एंगल दोनों के बीच का क्या है, दिस इज पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव x डायरेक्शन, तो एंगल बिटवीन देम इज 180। ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का मीनिंग ये होता है
कि दोनों वेक्टर्स को उस पॉइंट से ड्रॉप करना है इन आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस एंगल इज थीटा। फिर देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे मैं इसी वेक्टर को मैंने ऐसे ड्रॉप किया, देखो, तो आप एंगल कैसे बताएंगे? ये एंगल नहीं है वेक्टर के बीच का, ये ए वेक्टर बताया था मैंने, ये बी, तो आपको क्या करना है, ये ए, अब इसका डायरेक्शन देखें, ए, अब ये कॉमन पॉइंट ये हो गया, तो ये एंगल हो गया इन दोनों वेक्टर्स के बीच। क्लियर बच्चों? ये रूल होता है टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब मैं आपको और इसके ऊपर एग्जांपल देता हूं, टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स पे। अब आप देखो, मैं दो वेक्टर्स को डिस्प्लेस करके एडिशन सब्ट्रैक्शन सोल्व करते हैं बच्चों। अगर एक वेक्टर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज किए बिना इसको मैं शिफ्ट करता जाऊं, तो इस वेक्टर की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा माइंड में रखिए। मैं बोल दूं ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, मैंने इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया आगे, फिर और आगे शिफ्ट किया इसको, ए आगे और आगे शिफ्ट किया, तो बच्चों इस वेक्टर की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, मतलब डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए चेंज। अगर एक वेक्टर है, आप उसको डिस्प्लेस करेंगे उसकी इनिशियल पोजीशन से एक ही डायरेक्शन में, तो उस वेक्टर की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन चेंज करने से चेंज होगी, हो सकती है, बट अगर एक वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें तो उस वेक्टर की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी बच्चों। और अगर मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं एक रियल नंबर से, मतलब अगर मैं इसको वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे n एक रियल नंबर है, इससे इसको मल्टीप्लाई करूं, तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, n इंटू ए वेक्टर लिखेंगे। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ये बोल दें 5 मीटर है, और मैंने एक रियल नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया 3, मान लीजिए n रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है आपके पास और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं आपको बोल दूं बच्चों n की वैल्यू 3 है +3, तो बच्चों उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 3 इंटू 5, 15 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अब वो n इंटू ए वेक्टर हुआ या नहीं हुआ, राइट। अगर किसी भी रियल नंबर से आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स होगा ऑफ दैट वेक्टर। बट अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करता तो n इंटू ए, तो अब जो 15 होता उसकी डायरेक्शन ये होती कि नहीं होती बच्चों। किसी भी वेक्टर को अगर आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, n टाइम्स ऑफ दैट वेक्टर। और वो वेक्टर क्या मान लिया मैंने बच्चों, इसी तरह बच्चों जब वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली, जैसे मैं आपको ये बोलता हूं, और सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ए वेक्टर की है मेरे पास और ये बच्चों बी वेक्टर है, मैंने बोला भाई इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, सिंपल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। आप बताएं क्या इनके बीच में कोई एंगल है? ए वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही है और बी वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है, तो आप इसको सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का रिजल्टिंग वेक्टर ये आ गया आर वेक्टर, तो इसको मैंने लिखा बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जैसे इसका मैग्नीट्यूड 3 था, इसका मैग्नीट्यूड 4 था, तो रिजल्टिंग वेक्टर 7 मीटर आ गया या 7 आ गया। बच्चों रिजल्टिंग वेक्टर किसको बोलते हैं? क्वेश्चन ये राइज हो भाई, आप किस वेक्टर को ये कहेंगे कि रिजल्टेंट है? जो वेक्टर्स ए वेक्टर जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था और बी वेक्टर जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, उन दोनों का इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब इसका इफेक्ट भी इसका, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट एक वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको मैंने आर वेक्टर का नाम दिया। और इस वेक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए कम है, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो बी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? बी वेक्टर है ये माइनस ऑफ ए वेक्टर लिख सकते थे, कब?
अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है। मैंने आपको बताया और इस वेक्टर को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, बट जो बच्चों अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो हम सिंपल उनको ऐड कर सकते हैं a प्लस बी। बट बच्चों इनके ऊपर ना कोई बहुत ज्यादा सी चीजें नहीं होती। अगर जैसे दो वेक्टर्स हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, जैसे a वेक्टर बच्चों ऐसे गया, सपोज कीजिए जैसे a वेक्टर का डायरेक्शन ये है और b वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो जैसे ये 3 ये 4 तो ये 7 आना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब डिपेंड करेगा अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर को डिफरेंट होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको कोलिनियर को स्टडी करना है, इक्वल अनइक्वल नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स बच्चों।